स्वागत है आपका सरकारी जीके चैनल पर। आज दोस्तों हम बिहार दरोगा के दूसरा सेट दोस्तों प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि इसमें आप लोग देख रहे हैं 41 नंबर तक दोस्तों हमने पहला वाले वीडियो में करा दिया था। और दोस्तों ये भूगोल की सेट है दोस्तों, दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बार बार पूछने की संभावनाएँ हैं। और दोस्तों आइए हम देरी ना करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज हम 42 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि 41 तक जो है ऑलरेडी हमने करा दिया है अगले वाले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितने भी गवर्नमेंट्स की नई वैकेंसी आती है उन सभी के बारे में जानकारी हम सबसे पहले देते हैं। आप सबसे कोई भी वैकेंसी ना छूटे, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो आंसर देख रहे हैं सिंधु। और नेक्स्ट है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो आंसर है 20%। और नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो हमारा आंसर होगा सिंधु नदी। और नेक्स्ट है दोस्तों, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो आंसर होगा कृष्णा नदी की। और नेक्स्ट है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और नेक्स्ट है दोस्तों, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। और नेक्स्ट है, भारत के स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो आंसर होगा 24%। और नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे कहते हैं दोमट। ठीक है। और नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? तो आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों काली मिट्टी। और नेक्स्ट है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो आंसर होगा काली मिट्टी। और नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो आंसर होगा दोस्तों ग्रीक। ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 9। और नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर होगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। और नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो आंसर होगा दोस्तों पाक जल संधि। और नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आंसर होगा भूटान। और नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाई मुदी। और नेक्स्ट है दोस्तों, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों हिमालय। और नेक्स्ट है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा गोदावरी नदी। और नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो आंसर होगा दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। और नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? तो आंसर होगा ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो आंसर है पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो आंसर होगा मुंबई में। तो नेक्स्ट है दोस्तों, डूरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? आंसर होगा 1896 में। और नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो आंसर होगा चिल्का झील। नेक्स्ट है, मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और नेक्स्ट है, वुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। और नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील है। और नेक्स्ट है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गरसोप्पा जलप्रपात या जोग जलप्रपात है। और नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। और नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी जलविद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? तो आंसर होगा जोग जलप्रपात पर कर्नाटक में है। और नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो आंसर होगा श्रावस्ती नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों, ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? तो आंसर होगा बिहार में। और नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा है। और नेक्स्ट है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा को जो है पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। और नेक्स्ट है दोस्तों, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है। ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। और नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। और नेक्स्ट है, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। नेक्स्ट है दोस्तों, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा महानदी को। और नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? तो निफे है। ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, बताइए दोस्तों क्या नाम है? कोरोमंडल। और नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। और नेक्स्ट है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र।
नेक्स्ट है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाने योग्य तेल। और नेक्स्ट है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो ये कोच्चि में स्थित है। और नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। ठीक है दोस्तों, अभिवहन। और नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो ये गोदावरी की है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का 100 नंबर की, जो कि सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा समृद्ध राज्य कौन सा है? तो वो पंजाब है। दोस्तों ये था भूगोल का महत्वपूर्ण सेट, जो कि कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों इनको जो है मिस ना करते हुए दोस्तों इसको बार बार देखें और अपना स्कोर बढ़ाएं। और दोस्तों आप लोग अगर कोई भी अन्य नौकरी की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी नई वैकेंसी आती है उन सभी के बारे में जानकारी हम सबसे पहले देते हैं। तो आइए दोस्तों लेते हैं हम विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।